हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबीपीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आपके सामने। लेकिन अगेन ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर अभी भी आपने इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन करिए। अगर रियली आपको सिलेक्शन पाना है और आप चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन आपका हो, आपको एक ऐसी जॉब मिले जिसकी सैलरी स्टार्टिंग लगभग 80,000 रुपए के आसपास है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने में मिलती है कंप्लीट ए टू जेड प्रिपरेशन। ये आप गोल्डन करियर की वेबसाइट और ऐप का लिंक दोनों दिया है। ऐप प्ले स्टोर पर गोल्डन करियर के नाम से सर्च कर सकते हैं। ये लोगो है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ये 80 वीडियो मिलती हैं जिनको आप देख सकते हैं, और वीडियो तो आप देख सकते हैं, साथ में ये 80 पीडीएफ हैं जो आपको पढ़नी है। अगर सपोज आपका कल इंटरव्यू है और आप आज क्लास परचेज कर रहे हैं, मतलब एक दिन पहले जो लोग परचेज कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है पहले आप पीडीएफ सारी पढ़िएगा, क्योंकि पीडीएफ बहुत ही इजी तरीके से बनाई गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ताकि जैसे इतने कलरफुल कोडिंग के थ्रू बनाई गई हैं कि आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, जैसे आपने कोई भी खोला, पीएम किसान के बारे में पीडीएफ खोला, तो आपको पहले उसका इंग्लिश वर्जन मिलेगा, देन आपको उसका हिंदी का वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी एक पीडीएफ ओपन हो जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से, जैसे ये हिंदी है और यहाँ पर ये ऊपर इंग्लिश है। ठीक है, तो एक एक पेज की पीडीएफ से, यानी 80 टॉपिक्स कवर किए गए हैं हमने 80 पीडीएफ में। उनको आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप 2 दिन पहले परचेज कर रहे हैं तो पहले पीडीएफ पढ़िएगा, फिर वीडियो को देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा। चलिए, अगर टॉपिक ये है कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि क्या नॉमिनी ही हमेशा पैसे का मालिक होता है। मान के चलिए कोई एक अकाउंट है, उसमें किसी को नॉमिनी बना दिया गया है, तो वो पैसा नॉमिनी को मिलेगा या लीगल हेयर को मिलेगा। इस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और जनरली 99% लोग जो है गलत आंसर करके आते हैं और फिर इंटरव्यू में मार्क्स चले जाते हैं, सोचते हैं मैंने तो सबको सही बताया था। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहां पर अब देखते हैं टॉपिक को। इंटरव्यू में क्या होता है, देखिए मिस्टर शर्मा है, उनका एक बैंक अकाउंट है, उन्होंने अपने ब्रदर को नॉमिनी बना दिया है, लेकिन उनकी एक वाइफ भी है, उनका एक बेटा भी है। अब बताइए उनकी डेथ हो जाती है तो ये पैसा किसे मिलेगा। आप बोलेंगे सर चूंकि अकाउंट में नॉमिनी है तो ये पैसा हम नॉमिनी को मिलेगा। ये आप 99% कैंडिडेट यही बोलकर आएंगे, लेकिन ये गलत है। ये आपको गलत है और आपका मार्क्स पूरे के पूरे कटवा देगा। नॉमिनी इज ट्रीटेड एज ओनर। ठीक है, कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का कि जो नॉमिनी है वही पैसे का मालिक हुआ। ठीक है, पीपुल थिंक मैटर एंड आफ्टर नॉमिनेशन, लोगों को लगता है कि नॉमिनेशन हो गया, मैटर यहीं खत्म, अब ये पैसा हमारा हो गया। लेकिन रियलिटी ये है कि जो नॉमिनी होता है वो ओनर नहीं होता है। ठीक है, हु इज ए नॉमिनी। ठीक है, नॉमिनी इज ए ट्रस्टी स्लैश कस्टोडियन। नॉमिनी क्या है, नॉमिनी उस अकाउंट होल्डर का एक ट्रस्टी या कस्टोडियन है जो उसकी देख रेख कर सकता है। ठीक है, रिसीव्स मनी फॉर लीगल हेयर्स, जो पैसा तो उसको मिलेगा लेकिन वो किसका होगा, वो पैसा उसको लीगल हेयर्स को देना होगा। ठीक है, मस्ट डिस्ट्रीब्यूट एज पर सक्सेशन लॉ, सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग उसको वो पैसा लीगल हेयर्स में बांटना होगा। अगर 3 लीगल हेयर्स हैं तो 33.33% तीनों को पैसा देना होगा। हाँ, नॉमिनी उस अकाउंट होल्डर का भाई जरूर है, बट नॉमिनी होने से उसको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, की लाइन, हैंड टू रिसीव नॉट स्टमक टू डाइजेस्ट, मतलब वो पैसा आपको हाथों में मिल जाएगा लेकिन वो पैसा खाने का आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हु इज द रियल ओनर्स, अगर इंटरव्यू पूछते हैं, जो लीगल हेयर्स होंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे, वो एक्चुअल ओनर्स होंगे। तो जो क्लास 1 हेयर्स होते हैं वो होते हैं वाइफ, चिल्ड्रन एंड मदर, ये होते हैं आपके क्लास 1 हेयर्स, इन्हीं को पैसा मिलेगा। ठीक है, नॉमिनी जो है वो लीगल हेयर्स को ओवरराइड नहीं कर सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन भी है। तो अब आपके दिमाग में क्लियर है पैसा किसे मिलेगा। ठीक है, नॉमिनी को पैसा मिलेगा और वो पैसा उसका नहीं होगा। नॉमिनी जो है लीगल हेयर्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। वाई बैंक आस्क फॉर द नॉमिनेशन, ताकि फैमिली डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए पेमेंट जो है नॉमिनी को कर देंगे, अपनी लायबिलिटी को, बैंक की लायबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन आफ्टर पेमेंट बैंक लीगली सेफ है, लेकिन वो पेमेंट उस नॉमिनी का नहीं है, वो उसको लीगल हेयर्स को देना है, लीगल हेयर्स का उस पर पूरा क्लेम होता है। ठीक है, तो परफेक्ट इंटरव्यू आंसर क्या होगा, सर नॉमिनी जो है वो एक ट्रस्टी है पैसे को रिसीव करने को लेकर के, लेकिन उस जो पैसे की ओनरशिप है वो लीगल हेयर्स के पास ही होती है, वो पैसे की ओनरशिप उन्हीं के पास होती है। नॉमिनी को सॉरी वो पैसा अपने लीगल जो हेयर्स हैं उस अकाउंट होल्डर के, उनको पास करना होगा, पैसा उनको देना होगा एज पर सक्सेशन एक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस टॉपिक्स यार हम इंटरव्यू क्लास में कवर करते हैं जो एक्चुअली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आप आंसर नहीं कर पाएंगे। शायद खुद से तैयारी करेंगे तो आपका दिमाग भी नहीं जाएगा कि ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।